हेलो दोस्तों, आपका स्वागत आपके चैनल में। और आज की वीडियो में आज हम आपके लिए लाए हैं नवरात्रि से जुड़ी वीडियो। आशा है आपको पसंद आएगी। वैसे तो नवरात्रि साल में 4 बार आती है, लेकिन 2 नवरात्रि गुप्त होती है और 2 को पूरे भारत में धूमधाम से मनाई जाती है। एक नवरात्रि चैत्र माह में और एक क्वार माह में मनाई जाती है। नवरात्रि 9 दिनों की होती है। माँ शैलपुत्री नवरात्रि के प्रथम दिन पूजी जाने वाली देवी हैं। वे माँ दुर्गा के 9 स्वरूपों में प्रथम हैं। उनका नाम शैलपुत्री इसलिए पड़ा क्योंकि वे पर्वतराज हिमालय की पुत्री हैं। वे देवी सती का अगला जन्म है और भगवान शिव की अर्धांगिनी बनी। माँ शैलपुत्री को हेमवती, पार्वती, उमा और सती के नाम से भी जाना जाता है। अब आपको माँ शैलपुत्री की पौराणिक कथा सुनते हैं। यह कथा माँ सती से शैलपुत्री बनने तक की कथा है कि माँ सती से माँ शैलपुत्री कैसे बनी। पूर्व जन्म में माँ शैलपुत्री राजा दक्ष की पुत्री सती थी। उनका विवाह भगवान शंकर से हुआ था। एक बार राजा दक्ष ने एक यज्ञ किया और सभी देवताओं को आमंत्रित किया, लेकिन शिवजी को नहीं बुलाया। जब सती ने यह सुना तो वे बिना बुलाए यज्ञ में चली गईं। वहां उन्होंने देखा कि उनके पिता दक्ष ने भगवान शिव का अपमान किया और सभी देवताओं ने उनका साथ दिया। यह देखकर सती अत्यंत दुखी हो गईं और उन्होंने योगाग्नि द्वारा स्वयं को भस्म कर लिया। इसके बाद उन्होंने हिमालयराज के घर जन्म लिया और शैलपुत्री कहलाईं। इस जन्म में उन्होंने कठोर तपस्या कर भगवान शिव को पुनः प्राप्त किया और पार्वती के रूप में जानी गई। अब आपको माँ शैलपुत्री का स्वरूप एवं प्रतीकात्मकता के बारे में बताते हैं। माँ शैलपुत्री वृषभ, बैल पर सवार हैं, इसलिए इन्हें वृषारूढ़ा भी कहा जाता है। उनके दाहिने हाथ में त्रिशूल और बाएं हाथ में कमल सुशोभित है। ये शक्ति, साहस और धैर्य की प्रतीक हैं। इनका वाहन वृषभ भी धैर्य और निष्ठा का प्रतीक है। इनका स्वरूप शांत, सौम्य और मातृस्वरूप का प्रतीक है। माँ शैलपुत्री की पूजा विधि के बारे में बताते हैं। नवरात्रि के पहले दिन माँ शैलपुत्री की पूजा विशेष विधि से की जाती है। सबसे पहले लोग संकल्प एवं कलश स्थापना करते हैं। सुबह जल्दी उठकर स्नान करें और स्वच्छ वस्त्र धारण करें। पूजा स्थल को पवित्र करें और माँ की प्रतिमा या चित्र स्थापित करें। एक ताम्र या मिट्टी के पात्र में जल भरकर कलश स्थापना करें। अब आपको पूजन सामग्री के बारे में बताते हैं। माँ शैलपुत्री की पूजा के लिए जिन सामग्री की आवश्यकता होती है, वहां बसे पहले फूल जो कि विशेष रूप से कमल और गुलाब होने चाहिए। वैसे तो माँ भाव की भूखी होती है। फिर सिंदूर, अक्षत, चावल, कुमकुम, हल्दी, चंदन, धूप, दीपक, कपूर, फल, मिठाई, पंचामृत, दूध, दही, शहद, घी और शक्कर का मिश्रण होना चाहिए और गाय का घी विशेष रूप से भोग में प्रयोग किया जाता है। अब चलिए पूजा विधि के बारे में बात करते हैं। माँ शैलपुत्री को जल, दूध और पंचामृत से स्नान कराएं। माँ को सिंदूर, चंदन, अक्षत और वस्त्र अर्पित करें। मंत्र जाप करें। देवी शैलपुत्र्य नमः। माँ को गाय के घी का दीपक जलाकर आरती करें। माँ को घी का भोग लगाएं और सभी को प्रसाद वितरित करें। माँ शैलपुत्री की आरती करें। शैलपुत्री माँ प्रथम भवानी, नंदी है सवारी प्यारी। त्रिशूल लेकर खड़ी कमल पर, करें भक्तों की तैयारी। माँ के चरणों में शीश नवाकर, सुख संपत्ति पाते नर नारी। और अब माँ शैलपुत्री का बीज मंत्र एवं ध्यान मंत्र जपें। बीज मंत्र इस प्रकार हैं। ह्रीं श्री शैलपुत्र्य नमः। और ध्यान मंत्र वंदे वांछितलाभाय चंद्रार्थ कृत शेखराम, वृषारूढ़ा त्रिशूलधरा शैलपुत्री यशस्विनीम। माँ शैलपुत्री की उपासना का आध्यात्मिक महत्व के बारे में जानिए। माँ शैलपुत्री की पूजा करने से मूलाधार चक्र सक्रिय होता है, जो हमारे जीवन में स्थिरता, आत्मविश्वास और शक्ति प्रदान करता है।
इनकी उपासना से मन की चंचलता दूर होती है। जो लोग संकल्प शक्ति और मानसिक स्थिरता चाहते हैं, उनके लिए मां शैलपुत्री की पूजा बहुत फलदायी होती है। आध्यात्मिक साधकों के लिए मां शैलपुत्री की उपासना अत्यंत लाभकारी होती है, क्योंकि इससे योग और ध्यान में सफलता मिलती है। अब बात करते हैं कि मां शैलपुत्री को क्या क्या वस्तुएं एवं भोग प्रिय हैं। गाय का घी मां को विशेष रूप से प्रिय है। इसे भोग में अर्पित करने से व्यक्ति का स्वास्थ्य उत्तम रहता है। सफेद वस्त्र, सफेद फूल और दूध से बनी मिठाइयां मां को अर्पित करने से विशेष कृपा प्राप्त होती है। मां शैलपुत्री के प्रसाद एवं व्रत का क्या महत्व है? इस दिन व्रत रखने से मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। मां के भोग में गाय का घी और हलवा पूरी विशेष रूप से अर्पित किया जाता है। भक्तों को दिन भर मां का स्मरण करना चाहिए और निर्जल या फलाहार व्रत रखना चाहिए। मां शैलपुत्री से जुड़ी कुछ विशेष बातें इस प्रकार से हैं। में सवाल उठते हैं कि मां का वाहन बैल, वृषभ क्यों है? आप लोग जाते हो कि सवारी बैल क्यों है? नहीं तो सुनिए, क्योंकि बैल धैर्य, दृढ़ता और निष्ठा का प्रतीक है। यह जीवन में संतुलन और संयम की शिक्षा देता है। मां शैलपुत्री का त्रिशूल क्यों महत्वपूर्ण है? त्रिशूल सत्व, रज और तम इन तीनों गुणों का संतुलन स्थापित करता है। यह असुरों और नकारात्मक शक्तियों के विनाश का प्रतीक है। अब चलिए जाते हैं शिव और मां शैलपुत्री के पुनर्मिलन के बाद में। पिछले जन्म में सती ने योग बल से शरीर त्याग दिया था, लेकिन इस जन्म में शैलपुत्री ने घोर तपस्या कर भगवान शिव को पुनः प्राप्त किया। अब बात करते हैं मां शैलपुत्री की कृपा से प्राप्त होने वाले लाभों के बारे में। इनसे हम जीवन में स्थिरता, आत्मविश्वास और शक्ति मिलती है। हर कार्य में सफलता और विजय प्राप्त होती है। मनुष्य भयमुक्त और निर्भय हो जाता है। आध्यात्मिक उन्नति और योग साधना में सिद्धि मिलती है। तो बोलो देवी शैलपुत्र्य नमः। मां शैलपुत्री की कृपा सभी भक्तों पर बनी रहे। तो बोलो जा माता दी। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करें और कमेंट में लिखें जय माता दी।